हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे, जिसमें हम स्टडी करेंगे बी क्रोमोसोम्स के बारे में। पॉलीटीन, लैम्ब्रश क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो हमारा बी क्रोमोसोम्स पर है। इन यूकैरियोटिक सेल्स नॉर्मल क्रोमोसोम्स आर नोन एज ए क्रोमोसोम्स और प्राइमरी क्रोमोसोम्स। जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आपके 23 पेयर्स होते हैं, वो आपके ए क्रोमोसोम्स या प्राइमरी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। पर इनके अलावा भी कुछ सेल्स के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स के टुकड़े पाए जाते हैं, कुछ पार्ट पाया जाता है, एंड दीज क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, और इन्हें सुपर न्यूमरेरी क्रोमोसोम्स या एसेसरी क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। और दे आर प्रेजेंट इन सम इंडिविजुअल्स इन सम स्पीशीज। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सभी स्पीशीज के अंदर पाए जाते हैं, सभी इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बी क्रोमोसोम्स जो है उसको बी विल्सन ने 1907 के अंदर लीफ फुटेड प्लांट बग के अंदर इसको देखा था, और कुवाडा ने 1924 में मेज में जो है सुपर न्यूमरेरी क्रोमोसोम्स या बी क्रोमोसोम्स की स्टडी की थी। अभी तक अगर हम देखें तो अराउंड 100 एनिमल स्पीशीज के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया है, और 600 प्लांट स्पीशीज, स्पेशली फंजाई में भी जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं बी क्रोमोसोम्स। बी क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते हैं। ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं और ये साइड में इस तरह से पड़े रहते हैं, जो कि सेल का जो साइज है उसको कंपैरेटिवली बड़ा कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं जब सेपरेशन के दौरान, क्योंकि बी क्रोमोसोम्स जो है वो साइड में पड़े हुए हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। बी क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनका नंबर किसी भी सेल के अंदर या स्पीशीज के अंदर कोई फिक्स नहीं होता है, ये वेरी करता है। मतलब इसका कोई फिक्सेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ बी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेल के अंदर पाए जाएंगे। मेज जो होता है उसमें 20 से 30 बी क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेज की सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी स्टडी कुवाडा ने भी की थी। और ये जनरली अनपेयर्ड होते हैं, और जब ये इनका नंबर बढ़ने लगता है तो ये इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेज के अंदर। और जो बी क्रोमोसोम्स होते हैं ये हेटेरोक्रोमेटिन का पार्ट है। एक्चुअली जो इनका जो मेन जो क्रोमोसोम होता है, इसमें अगर किसी भी जो ऐसा पार्ट जो कि हाईली कंडेंस्ड है, जो इनएक्टिव है, वो पार्ट टूट के अलग हो जाता है, और वही जो पार्ट होता है वो आपके बी क्रोमोसोम्स कहलाता है, जिसके अंदर की कंपैरेटिवली लेस डीएनए होता है। और ये जो ए क्रोमोसोम्स होते हैं इनसे ये छोटे होते हैं काफ़ी साइज के अंदर। लार्जली इनके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस ही होती हैं, कोडिंग नहीं होती है, इसीलिए ये लाइफ मतलब सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी नहीं होते हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर थोड़े से ये ग्रोथ वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, पर उनके किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल लेस के लिए ये ज़रूरी नहीं होते हैं। बी क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि मॉर्फोलॉजिकली डिफर होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है मॉर्फोलॉजिकली वो ए क्रोमोसोम्स जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये डिफर होते हैं, और ये दूसरे जो ए क्रोमोसोम्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इनमें डिलीशन, डुप्लीकेशन या म्यूटेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, तो यानी मोर टॉलरेट होते हैं। ये इसकी खासियत होती है। इन फंजाई के अंदर ये डू नॉट कैरी एनी जीन्स, बट ये नेसेसरी होते हैं फॉर बेसिक ग्रोथ। यानी बेसिक ग्रोथ फंजाई में ये ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि जो बेसिक ग्रोथ है उसके लिए बी क्रोमोसोम्स का होना ज़रूरी है, पर उनके जबकि ये किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा जीन जो होते हैं वो कैरी नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी कि ये एसेंशियल नहीं होते हैं, और ख़ास बात ये होती है क्योंकि ये एक हेटेरोक्रोमेटिन का जो कि इनएक्टिव पार्ट होता है उसका ये सेगमेंट होता है, तो ये डिवाइडिंग नहीं होता है। और 90% जितने भी बी क्रोमोसोम्स की स्टडी की गई है उसमें ये देखा गया है कि उसके अंदर सेंट्रोमियर जो होता है वो नहीं पाया जाता है।
और ये डिपेंड करता है कि और किसी सेल के अंदर ये प्रेजेंट है, मतलब किसी इंडिविजुअल में ये प्रेजेंट है, तो ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी, कि अगर जनरली बी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं या रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं अगर कूलर लोकेलिटीज में पाई जाने वाली वो स्पीशीज होती है, कंपैरेटिवली अगर वार्म एंड ड्राई कंडीशंस में मिलने वाली जो स्पीशीज होती है उनकी सेल्स के अंदर इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बी क्रोमोसोम्स जो होते हैं, चूंकि ये सिनेप्सिस यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उसमें मल्टीपल पेयरिंग करते हैं, यानी जो पॉलीप्लॉइडी होती है उसको भी एनहेंस करने में कैपेबल होते हैं। दूसरा ये जो है किएज़मेटा फॉर्मेशन जो होता है, किएज़मेटा बनता है जो कि हम पढ़ते हैं मियोसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन में, उसमें भी डिस्टर्ब करता है, तो ये वेरिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बी क्रोमोसोम्स। प्लांट्स के अंदर जो है ये जर्म लाइन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि रूट की टिप में या लीव्स जो होते हैं उसके अंदर ये बी क्रोमोसोम्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेज के अंदर अगर ये थोड़े कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नंबर्स में कम होते हैं, तो ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, पर जब इनका नंबर बढ़ने लगता है तो ये इनफर्टिलिटी जो होती है उसको एनहेंस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच।